Hello everyone and welcome back to Grow with Professor G. I hope you all are doing great. This is the No Stress SPSS series where we break down SPSS for you in small tutorials. Before moving ahead, do subscribe to our channel, press the bell icon button and like our video so that you don't miss any update from our channel. So let's get into our SPSS now. So as you open your SPSS, ये आपका डेटा फाइल है. ठीक है, अगर आपको डेटा इंपोर्ट करना नहीं आता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हैं. आई हैव टॉट 3 ways ऑफ हाउ यू कैन इम्पोर्ट डेटा इनटू योर SPSS डेटा एडिटर, और मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी. सो आफ्टर यू इम्पोर्ट योर डेटा टू द SPSS डेटा एडिटर, अब हमने क्या करना है यहाँ पे. अब हम समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर द वेरिएबल्स एंड हाउ डू वी क्लासीफाई दैम. ठीक है, तो इस डेटा को यहाँ पे देखो, इसमें 5 वेरिएबल्स आपको दिए हुए हैं: वेट, एज, जेंडर, वर्क एक्सपीरियंस एंड ऑक्यूपेशन. ठीक है, सो दिस इज़ द रैंडम डेटा. ठीक है, ये किसी की भी मतलब एक्चुअल रिसर्च नहीं है, सो डोंट वरी ऑन दोज टर्म्स. ठीक है, अब हम आ जाते हैं वेरिएबल व्यू पे. हमको यहाँ पे चेक करना है मेजर सबसे पहले. ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे वेट जो है वो स्केल होगा, एज जो है स्केल होगा, जेंडर वुड बी नॉमिनल क्योंकि कैटेगोरिकल है. देन अगेन वर्क एक्सपीरियंस इन मंथ्स और ईयर्स हमारा इन ईयर्स है. ठीक है, ये भी स्केल होगा. एंड देन वी हैव ऑक्यूपेशन जो कि नॉमिनल होगा. ये चीज़ आपको क्लैरिटी अच्छी से होनी चाहिए इसकी, तभी हमारा जो एनालिसिस है वो सही आ पाएगा. यू नीड टू आइडेंटिफाई जो हमारा वेरिएबल है उसका मेजर क्या है. तो अगर तो वो रेशो या इंटरवल है तो वो स्केल में आएगा. अगर वो नॉमिनल है, कैटेगोरिकल डेटा है, तो वो नॉमिनल में आएगा. और अगर वो ऑर्डिनल डेटा है, अगर उसमें रैंक्स है, तो हम यहाँ पे ऑर्डिनल सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, हमारी केस में अभी यहाँ कोई भी ऑर्डिनल डेटा नहीं है, तो हमारे पास कुछ भी ऑर्डिनल यहाँ पे मेजरमेंट नहीं है. ठीक है, यहाँ तो ये हो गई चीज़ क्लियर. अब क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ आर वेरिएबल टाइप हमको फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी होगी. उसको हम समझ लेते हैं हमें कैसे देखना है. सो यू कैन सी दिस टेबल हियर, वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, एक है कैटेगोरिकल डेटा, एक है कंटिन्यूस डेटा. कैटेगोरिकल डेटा का मतलब कि डेटा आपका कैटेगरीज में है. इसमें नॉन मेट्रिक मतलब नॉन न्यूमेरिकल डेटा हमारा आएगा, जैसे कि जेंडर विच इज़ मेल फीमेल, और ऑक्यूपेशन जैसे हमने यहाँ बात करी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट. इसमें कोई नंबर असाइंड नहीं है. तो ये क्या हो गया, ये कैटेगोरिकल डेटा हो गया. इस केस पे हम फ्रीक्वेंसीज जनरेट करते हैं. ठीक है, ये हो गई पहली चीज़. नाउ द अदर थिंग इज़ कंटिन्यूस डेटा. जिस डेटा को आप किसी कॉन्टिन्यूम पे मेजर कर पाओ, मतलब कि उसमें कोई नंबर हो, मेट्रिक डेटा हो, देन इट इज़ क्लासिफाइड एज कंटिन्यूस डेटा. जैसे कि वेट है. ठीक है, अगर हम बोलें कि किसी का वेट इज़ 65.8 kgs, या किसी की एज जो है वो 14 साल और 4 महीने 6 महीने जो भी है, या वर्क एक्सपीरियंस इन ईयर्स की हम बात करें कि 6 years and 3 months उनका वर्क एक्सपीरियंस है. सो ऑल ऑफ दीज डेटा जो है वो न्यूमेरिकल है नेचर में. इट इज़ मेट्रिक. मेट्रिक इज़ अ वर्ड फॉर न्यूमेरिकल. ठीक है, तो अगर वो न्यूमेरिकल है तो वो कॉन्टीन्यूस डेटा बन जाएगा. और कॉन्टीन्यूस डेटा के लिए हम डिस्क्रिप्टिव्स जनरेट करते हैं. ठीक है, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से जो है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं तो जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, आपका एनालिसिस में फिर दिक्कत आ जाएगी. आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है या डिस्क्रिप्टिव जनरेट करने हैं. ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ ली टेबल. अब हमने क्या करना है कि हमको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे. ठीक है, कि हमने किस में फ्रीक्वेंसीज जनरेट करनी है और किस में डिस्क्रिप्टिव जनरेट करने हैं. तो चलो हम जनरेट करते हैं यहाँ एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, देन वी गो टू फ्रीक्वेंसीज. नाउ what we're going to do is our two variables which are categorical in nature, जैसा भी मैंने आपको टेबल में दिखाया. यहाँ पे फिर से जेंडर एंड ऑक्यूपेशन, हम उसको क्या करेंगे, मैं एक बार इसको वापस भेज देती हूँ इसमें, तो आपको समझा दूँगी कैसे इसको मूव करना है. व्हाट यू गोइंग टू डू इज़ यू क्लिक ऑन द वेरिएबल और इस एरो को क्लिक करना है तो वो यहाँ आ जाएगा. ठीक है, फिर दूसरा है ऑक्यूपेशन, उसको क्लिक किया, यहाँ आ जाएगा. ठीक है, नाउ गो ऑन स्टैटिस्टिक्स, क्लिक ऑन मोड, क्योंकि आप इसमें मीन मीडियन निकाल नहीं सकते हो. सिलेक्ट मोड, then click continue, then go to charts. you can choose chart here. हम यहाँ पे बार चार्ट्स ले रहे हैं, नहीं तो आप पाई चार्ट या हिस्टोग्राम भी ले सकते हो. एंड समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज़ परसेंटेज. परसेंटेज पे क्लिक कर देना. then we are going to go on formats, click on organize output by variables and then click on continue. ठीक है, इसको करने के बाद click on OK, और जो आपका डेटा है वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा. ठीक है, तो हमारा पहला वेरिएबल क्या था, जेंडर. जेंडर का टेबल आ गया है और जेंडर का बार चार्ट आ गया है. ठीक है, इसको डबल क्लिक करो और ये आपका चार्ट एडिटर खुल जाएगा. तो उसमें इस आइकन को जिसका नाम है शो डेटा लेबल्स क्लिक कर दो.
क्लिक करने के बाद क्लोज़ कर दो, यहाँ से भी क्लोज़ कर दोगे तो यहाँ पे आपके परसेंटेज शो होने लग जाएंगे। ठीक है, वैसे ही हम करेंगे फॉर ऑक्यूपेशन ऑल्सो। टेबल आ गया है हमारे पास, लेट्स क्लिक ऑन द ऑक्यूपेशन का बार चार्ट, देन क्लिक ऑन शो डेटा लेबल्स और यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दोगे तो हमारे पास परसेंटेज आ गई। ठीक है, ये तो हो गया आपका व्यूअर काम, आपने यहाँ पे जो है 90% कर लिया है। अब क्या करना है कि इसको एनालाइज कैसे करना है, उसके लिए पहले इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो और कॉपी पे क्लिक कर दो एंड पेस्ट इट इन योर वर्ड फाइल। Ctrl+V करके इसको पेस्ट करो। सिमिलरली फॉर योर बार चार्ट, क्लिक ऑन द बार चार्ट, राइट क्लिक करो इस पे, कॉपी पे क्लिक करो एंड देन गो बैक टू योर MS वर्ड एंड देन पेस्ट इट। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारी। नाउ हाउ डू वी इंटरप्रेट इट, अब इसको लिखना कैसे है, वेरी इंपॉर्टेंट। यू गोइंग टू राइट इट एज आउट ऑफ, अब इसको देखो पहले फिर इसको लिखना। सो लुक एट द टेबल हियर, फीमेल फ्रीक्वेंसी 22%, 47.8 एंड वैलिड परसेंट ये सेम ही है क्योंकि हमारी कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। अगर मिसिंग वैल्यू होती तो यहाँ पे कुछ चेंज होता। सिमिलरली फॉर मेल्स 24 इज़ द फ्रीक्वेंसी और 52.2% है, जो कि 47 और 52 मिला के 100% बनता है, वो इन्होंने दे रखा है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी टेबल और वैसे ही इन्होंने इसी वैल्यू को बार चार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप यहाँ देख सकते हो। तो अब इसको हम मिलके देख लेते हैं और लिखना कैसे है। Look at the table here and then start writing that out of 46 employees जिनका डेटा हमने कलेक्ट किया है, there was नियरली, मतलब लगभग हम कह सकते हैं कि फीमेल्स और मेल्स के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी। 22 और 24 है, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं लाइन दैट देयर वाज नियरली एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जेंडर्स, है ना, ऑफ जेंडर्स लिख सकते हैं। उसके बाद अमंग देम, उसमें भी क्या हमको मिला है, दैट 22 है ना, फ्रीक्वेंसी 22 विच इज़ 47.8%। ठीक है, वर फीमेल्स, एग्जैक्टली टेबल से देख के लिखना है। ठीक है, 47.8 हो गया फीमेल्स एंड मेल्स कितने हैं, एंड 24, दैट इज़ 52.2% ब्रैकेट बंद वर मेल्स। ये आपने एक्सप्लेन कर दिया है अबाउट योर जेंडर। ये तो हो गई कहानी ख़त्म यहाँ पे इसकी। नाउ लेट्स लुक एट द ऑक्यूपेशन का डेटा जो हमारे पास था। ठीक है, नीचे आओ, फिर से स्क्रॉल डाउन करो, इस पे राइट क्लिक करो, ऑक्यूपेशन पे राइट क्लिक करके कॉपी करो इसको एंड देन इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओ, हुआ नहीं है कॉपी, एक बार दोबारा से इसको करना है। पूरा इसको अपने टेबल को पूरा सिलेक्ट करो, देन राइट क्लिक करना। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो जाती है SPSS में कभी कभार। ठीक है, अब इसको पेस्ट कर दो। सिमिलरली फॉर योर बार चार्ट एज वेल, नीचे आओ, यहाँ स्क्रॉल डाउन करो, क्लिक ऑन योर बार चार्ट, राइट क्लिक करके कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब पहले सोचो कि क्या इंटरप्रिटेशन लिखनी है और फिर लिखना शुरू करना। अब क्या करेंगे, वी लुक एट द टेबल अगैन यहाँ पे। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे आउट ऑफ 46 एम्प्लॉयज़। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा है, 18 साइकेट्रिस्ट। हम लिखेंगे 18, दैट वाज कितना परसेंट, 39.1 है ना, 39.1%। देखो यहाँ पे साइकेट्रिस्ट 18, 39.1 ऐसे हाईलाइट कर लोगे तो फिर मिस नहीं होगा। 39.1% वर साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाईएस्ट 16 विच इज़ कितना परसेंट, 34.8% वर साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट कितने हैं, 12 हैं, एंड 12 विच इज़ कितने, 26.1 वर न्यूरोलॉजिस्ट्स।
ये हो गई बात ख़त्म। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया जेंडर को, ऐसे हम रिपोर्ट करते हैं इन रिसर्च पेपर्स। एंड फॉर ऑक्यूपेशन या जॉब कैटेगरी या कुछ भी और इन्फॉर्मेशन है जिसमें फ्रीक्वेंसीज, जिसमें कैटेगोरिकल डेटा है, उसको आप ऐसे एक्सप्लेन करके लिखोगे। फिर से एक बार चेक भी कर लेना, 46 टोटल एम्प्लॉयज़ है, उसमें से 18 जो हमारे साइकेट्रिस्ट हैं 39.1% हो गया, 16 जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं उसमें, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हैं 16, 34.8 हो गया। एंड देन उसमें 12 जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं विच इज़ 26.1%। तो ये हो गया हमने जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर दी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। बाकी वीडियोस पे देखते रहना प्लेलिस्ट की, हम और भी ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।